मंडे है तो पूरे साल पढ़ाई की है तो जी भर के सोऊंगा आराम से। और इस साल मैंने ये सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी। सब बस सैलड मूवी देखनी है, डंकी मूवी देखनी है। अच्छा, मूवीज अभी तक नहीं देखी है? नए साल में इतना ज्यादा घूमा है ना कि नए साल का इस बार कुछ प्लान भी नहीं बन रहा है कि कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया है और पासपोर्ट बनाया है, बट पासपोर्ट घर पे है, तो अभी तो फिलहाल बाहर जाने का कोई प्लान है नहीं। है कि हम हर साल कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन अभी 1 जनवरी को हमारे ऑफिस ओपन है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं 1 जनवरी को यहीं आके काम करूँ, ठीक है। और नया साल का प्लान कुछ ऐसा है कि नया साल अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बाकी जो पीछे का जितने भी चीज़ जो हुई है उन सबको मतलब भुला के एक नई शुरुआत करेंगे। नए दिन की शुरुआत जो करेंगे वो राम जी के दर्शन करके ही करेंगे। और हमारा जहाँ का वर्ष बन रहा है तो हम अयोध्या जाना चाहेंगे। अयोध्या में हमारे श्री प्रभु राम के दर्शन करके नए साल का शुभारंभ करना चाहेंगे। जहाँ जाके लोगों से मिलके स्कूल में जहाँ भी मैं जा सकूँ, और जो लोग भी अभी तक करे के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं कि कौन कौन से केरे उनके लिए अच्छे हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ। तो मेरा पहला है कि मेरा रेजोल्यूशन यही रहेगा कि फिजिकली सबसे पहले तो फिट रहें। मैं नॉर्मली खेलता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे खेलते रहें और फिट रहें। और दूसरा, एक प्रोफेशनली हम लोग सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय। और जैसा कि आप सबको पता है, मुश्किल से 1 से 2 दिन ही बचे हैं नए साल के आगाज होने में और 2023 अब खत्म होने वाला है। तो आज मेरा मन किया कि चलो स्टूडेंट से बात करते हैं, मैनेजमेंट के स्टाफ से बात करते हैं, फैकल्टीज से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके नए साल का प्लान क्या होगा। और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होता है। तो 2023 का क्या रिजोल्यूशन था जो उनका पूरा नहीं हुआ, या 2024 का वो क्या रिजोल्यूशन लेने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम सबसे बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले बच्चों से बात करते हैं, फिर स्टाफ से बात करते हैं और फिर कुछ फैकल्टी से भी बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अलग अलग बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई नए साल का प्लान क्या है, क्योंकि मेरा अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरा तो सोने का प्लान है। बाकी देखते हैं कोचिंग वगैरह आना होता है या नहीं। और मैंने पूरे साल में इतना ज़्यादा घूमा है ना कि नए साल का इस बार कुछ प्लान भी नहीं बन रहा है कि कहीं बाहर जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया है और पासपोर्ट बनाया, बट पासपोर्ट घर पे है, तो अभी तो फिलहाल बाहर जाने का कोई प्लान है नहीं। और नए साल की रिजोल्यूशन की बात करूँ तो मेरा खुद का जो ये वाला यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टिव हो गया है। तो मैंने सोचा है कि इस नए साल फिर से एक यूट्यूब चैनल खोला जाए जिसमें अपने जो ब्लॉग्स वाला कंटेंट होगा उसको मैं स्पेसिफिकली उस पर पोस्ट करूंगा। तो फिलहाल दूसरों की जानते हैं कि उनका नए साल का क्या प्लान है, तो खुद को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम आकाश मीना है और मैं जी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो नए साल का प्लान के बारे में आपका क्या है भाई, क्या नए साल का प्लान है? अभी IIT फोड़ना है इस बार, और क्या कहते हैं IIT में जाके मजे करने हैं। तुम भी ड्रॉपर हो या 12th वाले हो? ड्रॉपर। ड्रॉपर की तो लगी पड़ी है। जेईई मेन नेक्स्ट मंथ है ना? हाँ, जनवरी। कैसा प्रिपरेशन वगैरह का क्या सीन है? ठीक है, हाफ मतलब आधा हो चुका है। नए साल के रिजोल्यूशन की बात करें तो हर बार जैसा मैंने बोला है, जैसे मेरा भी कुछ ना कुछ प्लान था, बट वो हमेशा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है जो हम नए साल रिजोल्यूशन लेते हैं। लाइक आई वाज लाइक जिम जाएंगे, बट हो नहीं पाया, है ना। तो तुम्हारा क्या रिजोल्यूशन है इस साल का? हाँ, बस सैलड मूवी देखनी है, डंकी मूवी देखनी है। अच्छा, मूवीज अभी तक नहीं देखी है? नहीं देखी है ना। देखो गाइस, जेईई मेन का प्रिपरेशन का अभी ऐसा भूत सवार हो रखा है कि भाई ने अभी तक देखा नहीं है। बाकी मैंने भी देखा है, एवरेज ही है। चलो, तो कुछ और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका नए साल का क्या प्लान होता है। चलिए, तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग बच्चों से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो। माय नेम इज दिव्यांशु, आई एम फ्रॉम JEE। अच्छा, जेईई एडवांस वाले। अच्छा, तो इनका जेईई मेन का एग्जाम है क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो नए साल का क्या प्लान है? 1 जन को क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बाकी बैकलॉग्स कंप्लीट करने और आगे सिलेबस। अच्छा, बस। सिलेबस का कितना कैसा कंप्लीट हो रखा है? सिलेबस अभी चल रहा, मतलब जैन अटेम्प्ट तक तो सारा नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। रिपीटर्स में हो या 12th में हो? नहीं, ड्रॉपर। अच्छा, ड्रॉपर हो, तब तो बहुत ज़्यादा लगी पड़ी होगी तुम्हारी। और नए साल का रिजोल्यूशन में मुझे बात करना है। कई बार होता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं जो कभी पूरा नहीं होता है। तो 2024 का क्या सोचा, या 2023 में जो लिया था वो पूरा हुआ क्या? नहीं, 2023 में तो पूरा नहीं हुआ, बट 24 में शायद हो जाएगा। अच्छा, वही अपना स्टडी करनी है और तो क्या ही है बस। अच्छा, चलो ठीक है। और भी बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका नए साल का क्या रिजोल्यूशन होगा। आज बच्चों से जानते हैं कि इनका नए साल का प्लान क्या है और नए साल का रिजोल्यूशन क्या है। और मजे की बात यह है कि अगले महीने जेईई मेन है, तो देखते हैं कैसे कैसे आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो। माय नेम इज युवराज एंड आई एम फ्रॉम नीट डिवीजन। थोड़ा आवाज लाउड, हाँ बोलो। और नया साल का प्लान कुछ ऐसा है कि नया साल अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बाकी जो पीछे का जितने भी चीज़ जो हुई है उन सबको
मतलब भुला के एक नई शुरुआत करेंगे। अच्छा, नए साल का अगर रिजोल्यूशन में बात करें तो 2023 में तुमने क्या रिजोल्यूशन लिया था और क्या वही 2024 में फॉरवर्ड होगा या 2024 का कुछ अलग भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 का जो था मुझे वही लग रहा है जो हो जाएगा फॉरवर्ड। अच्छा, तुम्हारा तो एग्जाम फाइनली तुम मेडिकल से हो ना? हाँ। तो तुम तो चिल कर सकते हो। बात जेई वालों की तो लगी पड़ी है। तो कुछ और भी बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या नए साल का। जैसा कि इस वाले वीडियो में हम हर फैकल्टी से, मैनेजमेंट के स्टाफ से और इवन स्टूडेंट से हम पूछ रहे हैं कि उनका जो नया साल है, जो 2024 आने वाला है, उसका क्या प्लान है और उसमें वो क्या रिजोल्यूशन ले रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक मैनेजमेंट के स्टाफ हैं। तो शरद सर, सबसे पहले आप बताइए आपके नए साल का प्लान क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको जय श्री राम कहना चाहूँगा। देखिए, हम तो हैं राम भक्त, ठीक सही है। बात है। तो हम हमारे दिन की शुरुआत जो करेंगे वो राम जी के दर्शन करके ही करेंगे। और हमारा जहाँ का वर्ष बन रहा है तो हम अयोध्या जाना चाहेंगे। वाह, क्या बात है। अयोध्या में हमारे श्री प्रभु राम के दर्शन करके नए साल का शुभारंभ करना चाहेंगे। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमारे ऑफिस जो हमारी जीवनदायिनी है, जिससे हमारे परिवार चलता है, वहाँ बैठकर काम करेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और मैं पूछना है कि नए ईयर का रिजोल्यूशन क्या होगा आपके लिए? रिजोल्यूशन के बारे में तो देखिए हम डिस्कस करेंगे, मतलब उसके बाद में ये बहुत ऐसा तो नहीं कि जो 2023 में बनाया था वो अभी पूरा ही नहीं, हम 2024 में इसको चेंजेस करेंगे। अच्छा। अपने आप को अपवर्ड करेंगे, कहने का मतलब। और चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आने वाले नववर्ष में आप भी एक उमंग उत्साह के साथ, और पहले दिन जब आप 1 जनवरी को ऑफिस आए, हाँ। तो आपको लगे कि आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, या। और आप आगे बढ़िए। सबसे सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और सबमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इंकरेजमेंट होना चाहिए। यही मेरे लिए आपको सबको संदेश है। जय श्री राम। कि हम सबसे न्यू ईयर का प्लान पूछ रहे हैं, तो अभी हमारे साथ हरीश सर हैं। तो इनसे जानते हैं न्यू ईयर का प्लान क्या है भैया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले मैं न्यू ईयर पे आउट ऑफ स्टेशन जाके घूमने का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी 1 जनवरी को हमारे ऑफिस ओपन है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं 1 जनवरी को यहीं आके काम करूँ, ठीक है। और पूरे डेडिकेशन के साथ हम काम करें, और पहले से जो कमियाँ पहले रही है वो उनको दूर करें और अच्छे तरीके से वर्क करें। इसके अलावा जो मेरा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन जो था वो ये था कि लास्ट ईयर में थोड़ा सा वर्क लोड के चक्कर में फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा इस बार। ये मेरा प्लान है। मेरे नए साल का ये प्लान रहेगा कि मैं मॉर्निंग में टेंपल जाऊंगी, भगवान की पूजा से शुरुआत करूंगी। उसके बाद मैं परफेक्टली पूरे दिन ऑफिस रहूंगी। उसके बाद मैं घर पे आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय करूंगी। और इस साल मैंने ये सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊँगी। सबसे फर्स्ट मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करूँगी डेली, और प्रॉपर डाइट लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे जाना है घूमने वो सब मैं एक्सप्लोर करूँगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं निशांत पाराशर। और जैसा कि नए साल का जो नया प्लान है उसके बारे में, अपने प्लान के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि नए साल का मेरा प्लान ये होगा कि मैं जैसे एज ए काउंसलर में जॉब करता हूँ, तो पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इंफॉर्मेशन की कमी है, करियर के बारे में अपॉर्चुनिटी लोगों को पता नहीं होती, चाहे जाके लोगों से मिल के स्कूल में जहाँ भी मैं जा सकूँ, और जो लोग भी अभी तक करियर के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं कि कौन कौन से करियर उनके लिए अच्छे हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ। तो मेरा पहला जो नए साल का प्लान ये है कि मैं लोगों से मिलूँ, उनको नए नए अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँ, और उनको बताऊँ कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोगों को सही समय और सही अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं हो पाती, तो कोशिश करूँगा कि उनको बताऊँ। और मैं खुद के लिए मेरे जो दोनों बेटियाँ हैं उनको मैं चाहता हूँ मैं खुद पढ़ाऊँ उनको, और उनको आगे बढ़ाऊँ। उनको मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि उनको मैं टाइम ज़्यादा दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। तो मेरा ये है कि न्यू ईयर का प्लान ये है कि मंडे है तो पूरे साल पढ़ाई की है तो जी भर के सोऊंगा आराम से। और रिजोल्यूशन ये है कि IIT अगर मिल गया तो आराम से वहाँ पर कॉलेज में खूब फोड़ेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि नया साल आने वाला है, तो नए साल का प्लान क्या है, नए साल का रिजोल्यूशन क्या है। तो काफ़ी लोगों ने अपना अपना अलग अलग प्लान्स बताया, और मेरा ऐसा माइंड हुआ कि भाई टीचर से भी पूछते हैं, मैनेजमेंट के स्टाफ से भी पूछते हैं, और स्टूडेंट से भी पूछते हैं। तो फिलहाल हमने सबसे पूछ लिया है, और फाइनली अभी हम आ चुके हैं विकास सर के पास। तो इनसे जानते हैं, सर आपके नए साल का क्या प्लान है और नए साल का क्या रिजोल्यूशन है आपका? मृत्युंजय सर, प्लानिंग तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बट रिजोल्यूशन ज़रूर हम कह सकते हैं कि मेरा रिजोल्यूशन यही रहेगा कि फिज़िकली सबसे पहले तो फिट रहें। मैं नॉर्मली खेलता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे खेलते रहें और फिट रहें। और दूसरा, एक प्रोफेशनली हम लोग जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी बच्चों की, तो प्लान ये है कि अगले साल हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके करियर के बारे में जानकारी दे सकें, सजेस्ट कर सकें, और पेरेंट्स को और बच्चों को जानकारी दे पाएँ ताकि उनका एक अच्छा भविष्य बना पाएँ।
और पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं और उनकी भी वो एज है अब जब उनको करियर के बारे में डिसीजन देना है, तो मैं कोशिश करूँगा अगले साल कि उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और उनके करियर की भी ग्रोथ अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू। तो गाइज ये सारा जितने भी लोगों से मैं अलग अलग लोगों से मिला और सबका प्लान्स वगैरह जाना, सबका रिजोल्यूशन जाना। हालांकि ऐसा होता है ज़्यादातर कि जो हम 2023 में बनाए थे वो ख़त्म नहीं होता और वही जो रिजोल्यूशन होता है हम 2024 में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका नए साल का रिजोल्यूशन है वो आप पूरा करें और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपका क्या रिजोल्यूशन है और आपका 1 जन का क्या प्लान है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय।